हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। दिस इज मनीषा मीना एंड आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हिंदी का लेसन प्लान, जिसका हमारा टॉपिक है ओ की मात्रा। कक्षा दूसरी के लिए पाठ्य योजना होने वाली है, बट ये जो ग्रामर के जो हमारे लेसन प्लान्स होते हैं बेसिकली जैसे कि ओ की मात्राओं के ऊपर ये पाठ्य योजना है, तो आप इसको कक्षा 1 के बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप कक्षा 1 के लिए मात्राओं का लेसन प्लान ढूंढ रहे हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू। ये लेसन प्लान आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेसन प्लान पसंद आए तो कमेंट करके बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ये लेसन प्लान मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, अपना बेस्ट दिया है, पर आप इसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग तो आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स फ्री टू सब्सक्राइब। सबसे पहले आप इस तरीके से पाठ्य योजना लिखेंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम, जहाँ पे आपका नेम आएगा। उसके नीचे विषय हमारा है हिंदी। ब्रैकेट में आप चाहें तो व्याकरण भी लिख सकते हैं क्योंकि ये व्याकरण का लेसन प्लान है, ठीक है। उप विषय या जिसको हम बोलते हैं प्रकरण, वो है ओ की मात्रा। कक्षा हमारी है दूसरी। दिनांक लिख के ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि जिस दिन आप क्लास में लेसन प्लान डिलीवर करेंगे हम उस दिन का लेसन प्लान में डेट डालते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं अवधि। 30 मिनट की अवधि को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लेसन प्लान प्रिपेयर किया है। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहला है बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना। बच्चों को ओ की मात्रा का ज्ञान होगा, वे इसका प्रयोग हिंदी लेखन व पठन में कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक विशिष्ट उद्देश्य थे जो हमारे इस पर्टिकुलर जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेट करते हैं कि ओ की मात्रा जो हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उसको पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है। तो बेसिकली हम उन उद्देश्यों को यहाँ पे लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य से पहले एक हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य, जो किसके होते हैं, हमारे विषय के होते हैं, पर हम उसको बार बार रिपीट नहीं करते हैं। अपनी फाइल के फर्स्ट पेज या फिर फर्स्ट जो हमारी लेसन प्लान होती है हम उसमें लिख देते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे वो रिपीट नहीं किया है। अगर आपको सामान्य उद्देश्य देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे हिंदी प्लेलिस्ट करके एक हिंदी लेसन प्लान के नाम से एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है। प्लेलिस्ट के कॉलम में जाके आप वहां पे हिंदी पाठ योजना एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसमें जाके आप देख सकते हैं। आपको मेरे किसी भी हिंदी के पाठ योजना में वो इजीली मिल जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं TLM, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो सबसे पहले है फ्लैश कार्ड, वर्कशीट व अन्य उपयोगी सामग्री। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कुछ कलरफुल, क्रिएटिव, खेल कूद से रिलेटेड कि खेल खेल में बच्चे सीख जाए, हम ऐसी कोशिश करते हैं। उसके बाद है शिक्षण विधि यानी कि मेथडोलॉजी। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ क्रियाकलाप विधि और प्रश्नोत्तर विधि। देन हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण। बच्चे ओ की मात्रा को पहचानते होंगे, वे अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग भी करते होंगे। अब हम पूर्व ज्ञान परीक्षण, बच्चों को पहले से कितनी नॉलेज है उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो उसकी टेस्टिंग हम बच्चे से कुछ क्वेश्चंस पूछ के करेंगे। आप कोई और भी तरीका यूज कर सकते हो, चाहे आप वो एक्टिविटी मेथड हो, खेल विधि हो, बहुत सारे तरीके हैं, पर ज्यादातर हम प्रश्न विधि का यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको इस तरीके से एक टेबल बनानी है। पहली होती है क्रम संख्या, उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रिया और फिर आता है संभावित उत्तर। तो पहला प्रश्न में हम बच्चों को एक चित्र दिखाते हुए पूछेंगे कि यह चित्र क्या है, तो बच्चे जवाब देंगे मोर। तो बेसिकली एक फ्लैश कार्ड है, एक चित्र है जिसको हम बच्चों को दिखाएंगे और बच्चे आंसर करेंगे, उसकी पहचान करेंगे और बताएंगे कि यह मोर है। मोर में भी ओ की मात्रा आ रही है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, आपकी मम्मी खाना घर में खाना कहाँ बनाती है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमा आना चाहिए था, इसीलिए बोलते हैं कि जो कॉमा ब्रैकेट होते हैं इनका भी अपना महत्व होता है व्याकरण में। अगर इन्हें ना लगाया जाए तो जो बात जैसे कही जानी चाहिए उसका वो अर्थ निकल के नहीं आता, जैसे अभी मुझे भी इसमें कंफ्यूजन हो गया, तो इसीलिए
तो बेसिकली पूछा गया कि आपकी मम्मी खाना घर में कहाँ बनाती है, तो बच्चे आंसर करेंगे रसोई घर में। हमें सिंपल क्वेश्चंस बच्चों से पूछने हैं जिनका बच्चे आंसर कर पाएं, क्योंकि छोटी क्लासेस के बच्चे हैं। उसके बाद हम इस तरीके से एक विखंडन करके, शब्द का विच्छेद करके, तोड़ के बच्चों से पूछेंगे कि न प्लस आ प्लस च प्लस ओ क्या बना। तो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं तो वो इतना मुश्किल है उनके लिए ये, तो वो इसे नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। देन अपने समस्यात्मक प्रश्न को कनेक्ट करेंगे हम हमारे उद्देश्य कथन से। अब हम हमारे टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे कि प्यारे बच्चों, आज हम ओ की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हेडिंग देंगे प्रस्तुतिकरण, और इस तरीके से एक पूरा अच्छा टेबल बनाएंगे फुल शीट में। तो पहला कॉलम हमारा टेबल का होता है क्रम संख्या, उसके बाद शिक्षण बिंदु, फिर आता है कक्षा कक्ष क्रियाकलाप, और फिर आता है मूल्यांकन। तो पहला क्रम बिंदु, पहला शिक्षण बिंदु हमारा है चित्रों की पहचान। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका बच्चों को विभिन्न चीजों के फ्लैश कार्ड दिखाएंगी और उनकी पहचान करने को कहेंगी। फिर छात्र क्रिया में हम लिखेंगे सभी छात्र चित्रों की पहचान करेंगे और बताएंगे मोर, भोर, लोग, चोर, मोटा। मूल्यांकन में हम लिखेंगे विभिन्न चित्रों के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करेंगी कि जो प्यूपिल टीचर है, जो टीचर है वो कुछ फ्लैश कार्ड्स बच्चों को दिखाएंगे और बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों बताओ ये क्या है, तो बच्चे उसको देख के पहचान करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु हमारा है ओ की मात्रा। छात्र अध्यापिका छात्रों को ओ की मात्रा से अवगत कराएंगी, जैसे कि मोर, म प्लस ओ प्लस र प्लस अ, मोर। फिर है मोटा, म प्लस ओ प्लस ट प्लस आ, मोटा। इस तरीके से छोटे छोटे शब्दों को विखंडन करके, तोड़ तोड़ के बच्चों को बताएंगी। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। अब आपने समझा दिया, अब आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। कैसे करेंगे? उनको 2 वर्ड देंगे, जैसे कि छोटा, और फिर बच्चों से बोलेंगे कि अब आप इसका विखंडन करो, जैसे कि छ प्लस ओ प्लस ट प्लस आ। इस तरीके से बच्चे उसका करेंगे। उसके बाद थर्ड हमारा है एक वर्कशीट। छोटे बच्चों को कलरिंग, वर्कशीट, एक्टिविटीज, खेल जिसमें कुछ क्रिएटिव हो, फन लर्निंग, इस तरीके की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है छोटे बच्चों के लिए वो ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे मैं वर्कशीट का यूज करूंगी। छात्र अध्यापिका बच्चों को वर्कशीट देंगी और उसको हल करने को कहेंगी। तो वर्कशीट में भी हम इस तरीके के कुछ प्रश्न बच्चों को देंगे, छोटे छोटे वर्ड्स देंगे तोड़कर, कुछ सॉल्व करके। जैसे कि यहाँ पे हमने उन्हें एक वर्ड दिया था और फिर हमने उन्हें बोला था कि अब आपको इसका विखंडन करना है। तो आप अपनी वर्कशीट में 5 वर्ड का विखंडन करने के लिए दे सकते हैं। 5 विखंडित जो वर्ड्स हैं, वर्ण है, जैसे विखंडित है, आप वहां पे क्वेश्चन में ये पूछ सकते हो कि आपने बच्चों को ये पूरा दे दिया और आप बोल सकते हो कि अब इसका क्या बना। प्रॉपर वर्ड बच्चे उसको सॉल्व करके बताएंगे। इस तरीके से दे सकते हो। फिर बच्चों को पहचान करने के लिए दे सकते हो, या फिर आप बच्चों को मिलान करने के लिए दे सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आप वर्कशीट के माध्यम से बच्चों को करवा सकते हो। इसके बाद हमारा यहाँ पे प्रस्तुतिकरण वाला जो पार्ट है हमारी पाठ योजना का, वो समाप्त होता है। जो आपने टेबल बनाई थी प्रस्तुतिकरण के लिए, आप उसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे और बढ़ेंगे हमारे पाठ योजना के अगले पड़ाव पे, अंतिम चरण पे। पाठ योजना के अंतिम चरण में हम लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। तो पाठ्य पुस्तक में ओ की मात्रा पर आधारित पाठ का वाचन करेंगे, वे छात्र उसका अनुकरण वाचन करेंगे। अब आपने बच्चों को ओ की मात्रा से अवगत करा दिया। अब जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें एक पूरा ओ की मात्रा के ऊपर पाठ दिया गया है, जिसमें एक कहानी है, एक पैराग्राफ है, जिसमें ज्यादातर ओ की मात्रा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो पहले एज अ प्यूपिल टीचर आप उसे पढ़ के सुनाएंगे, फिर बच्चे जो हैं वो आपका अनुकरण वाचन करेंगे, यानी कि आपके पीछे पीछे उस पाठ का वाचन करेंगे। ठीक
ठीक है। इससे क्या बच्चों को रिकैप्चुलेट हो जाएगा एक बार फिर से। फिर अधिगम विस्तार यानी कि गृह कार्य, होमवर्क। ओ की मात्रा वाले 20 शब्द लिखो पाठ के अलावा। हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि पाठ में जो शब्द आए हैं आपको उनके अलावा ओ की मात्रा के और 20 शब्द ढूंढने हैं और उन्हें लिखना है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे ढूंढेंगे कि और क्या क्या वर्ड हो सकते हैं जिनमें ओ की मात्रा आता है। बच्चे सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे। तो इस तरीके की आप बच्चों के लिए होमवर्क प्लान कर सकते हो जिसमें बच्चों को भी इंटरेस्ट आए। वरना आप भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे, आप भी होमवर्क को एज अ बर्डन लेते थे। तो हमें उन टीचर्स की तरह नहीं बनना है, हमें अच्छे टीचर्स बनना है जो बच्चों को जिनका दिया हुआ होमवर्क बच्चों को बर्डन ना लगे। होमवर्क ऐसा होना चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो, बच्चे उसको रुचि के साथ करें, ठीक है। तो आई होप आज का ये जो लेसन प्लान था हमारा वो आपको पसंद आया होगा। इफ यस डू लाइक दिस वीडियो, शेयर करें, कमेंट करें एंड यस सब्सक्राइब तो जरूर करें। इसी तरीके के बहुत सारे लेसन प्लान्स, फाइल्स, असाइनमेंट्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कराए हैं, तो आप उन्हें भी जाके जरूर देखें। थैंक यू सो मच गाइज।